आज हम एक ऐसी मुलाकात की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी भेंट जिसने सच में इतिहास की धारा ही बदल दी। ये कहानी है एक बहुत बड़े विद्वान की, उनके अहंकार के टूटने की और कैसे उन्हें ज्ञान का पहला प्रकाश मिला। ये कहानी है महावीर से हुई एक भेंट की। तो चलिए जरा कल्पना करते हैं, एक बहुत ही प्राचीन जंगल की। नाम था महासेन वन। सोचिए, वहां की हवा में ना एक अलग ही शांति और पवित्रता घुली हुई है। और इसी जगह पर संवत्सरण की रचना हुई है। अब ये संवत्सरण एक ऐसी अद्भुत जगह थी जहां देवता, इंसान और यहाँ तक के पशु पक्षी भी सब एक साथ बैठ सकते थे, बिना किसी डर के। और इस संवत्सरण के ठीक बीच में भगवान महावीर ध्यान में पूरी तरह से लीन है। उनके चारों तरफ पता है एक ऐसा दिव्य प्रकाश फैला हुआ है जो बस मन को मोह लेता है। एक ऐसी कमाल की ऊर्जा जो हर किसी को, हर जीव को अपनी तरफ खींच रही थी। और इसी माहौल में उस समय के जो सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, इंद्रभूति गौतम, वो भी अपने 500 शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचते हैं। अब देखिए, जैसे ही इंद्रभूति उस सभा में कदम रखते हैं ना, उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी तर्क शक्ति, सब कुछ जैसे एक तरफ रह गया। उन्हें एक ऐसी ऐसी गहरी शांति महसूस हुई जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। उनका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसी शांति है जो मेरे अंदर के अभिमान तक को शांत कर रही है। और ठीक उसी पल महावीर अपनी आंखें खोलते हैं। चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान लिए वो इंद्रभूति को नाम से पुकारते हैं और सीधे उनके उस संशय पर बात करते हैं जो उन्होंने आज तक किसी से नहीं कहा था। महावीर कहते हैं, आओ इंद्रभूति, तुम्हारे मन में आत्मा को लेकर संशय है। ये सुनते ही इंद्रभूति तो एकदम चौंक जाते हैं। सोचिए, उनका सारा ज्ञान, उनका वो अहंकार सब एक पल में बिखर सा गया। एक ऐसा राज, एक ऐसा शक जो उन्होंने अपने अंदर बहुत गहरे दबा रखा था, उसे कोई इतनी आसानी से कैसे जान सकता है। उनके लिए तो ये किसी चमत्कार से कम था ही नहीं। अब देखिए, महावीर कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं देते, बिल्कुल नहीं। वो इंद्रभूति से बस एक बहुत ही सीधा और सरल सा सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो उन्हें अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। वो पूछते हैं, जब सुख दुख का अनुभव होता है तो वो अनुभव करने वाला कौन है। इस गहरे सवाल का जवाब भी उतना ही सरल था। महावीर ने कहा, वही जो अनुभव करता है, वही आत्मा है। उन्होंने आत्मा की कोई मुश्किल परिभाषा नहीं दी, कुछ नहीं। उन्होंने तो उसे सीधे सीधे अनुभव से ही जोड़ दिया। मतलब जो जानने वाला है, जो महसूस करने वाला है, बस वही आत्मा है। और फिर महावीर का ज्ञान और भी गहरा हो जाता है। वो आगे समझाते हैं, आत्मा पता है दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि वो खुद देखने वाली है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारी आंखें सब कुछ देख लेती हैं, पर क्या वो खुद को देख सकती हैं? नहीं ना। बस ठीक वैसे ही आत्मा पूरे जगत का अनुभव करती है, पर उसे किसी चीज की तरह देखा नहीं जा सकता। अब ये जो ज्ञान था, ये सिर्फ दिमागी नहीं था, ये एक ऐसा गहरा अनुभव था जिसने इंद्रभूति को अंदर तक पूरी तरह से बदल दिया। ज्ञान की इस रोशनी में उनका जो सालों का अहंकार था ना, वो जैसे पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक ही प्रार्थना, प्रभु, मेरा अहंकार समाप्त हो गया, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और महावीर ने उनकी इस शरणागति को स्वीकार किया। उन्होंने इंद्रभूति को सिर्फ अपना शिष्य ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अपना पहला गणधर यानी कि मुख्य शिष्य घोषित कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक प्रतीक कि जब कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी अपना अहंकार छोड़ देता है, तभी वो असल में नेतृत्व करने के लायक बनता है। और ये जो अद्भुत बदलाव था, इसका असर सिर्फ इंद्रभूति तक नहीं रुका। जब उनके शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरु इतने बड़े विद्वान सत्य के सामने झुक गए हैं, तो वो भी उसी रास्ते पर चल पड़े। इंद्रभूति के साथ साथ उनके सभी 500 विद्वान शिष्यों ने भी दीक्षा ले ली। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सोचिए, इंद्रभूति गौतम के पास वेदों का पूरा ज्ञान था, तर्क की शक्ति थी, सब कुछ था। लेकिन असली ज्ञान की शुरुआत कब हुई? तब जब उनका अहंकार बिल्कुल खत्म हो गया। तो सवाल ये उठता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ जानकारी जमा करना है, या फिर उस मैं को मिटाना है जो सब कुछ जानने का दावा करता है। आखिर ज्ञान का पहला कदम है क्या?